बहुत ही प्यारा रास्ता है, हर तरफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी। उस रास्ते से हम लोग आए हैं, वो जो आपको नीचे दिख रहा है। ब्रेक फेल हो गए भाई के। सूर्यदेव निकल चुके हैं। ये जो राइड थी ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी राइड थी अब तक की जो मैंने राइड की है। इतनी लंबी राइड मैंने कभी नहीं की। हम पूरी रात नॉन स्टॉप चले, हालांकि बीच में हम लोगों ने ब्रेक लिया। पूरी रात चले, फिर पूरा दिन चले, फिर रात में 8-9 बजे के पास आके हम लोग यहाँ पे स्टे लिया था। फिर हमने यहाँ पे रुके थे। और बाकी अभी जलोरी पास भी जाना है, वहाँ पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो वीडियोस हैं ये पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और साथ ही साथ बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। टाइम हो रहा है 12:27 और बस अब हम निकलते हैं। ये था गेस्ट हाउस जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। एंड ये हमारे ऋषि भैया है जिनका ये गेस्ट हाउस है। और भैया आपका नाम क्या है? ये आकाश भाई थे शाम को साथ में। एंड बस निकलने की तैयारी। सामने तो बादल हो ही रहे हैं। हमारी बाइक फुली लोडेड। सामान बांधने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पूरा बांधना पड़ता है इतना सारा सामान, तो मुझे भी मैंने भारी रख दिए। बस ये स्टे रहे अच्छे से। चल रहे ऋषि भाई हमारे साथ, चलो। तो जलोरी पास तो रात को हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे स्टे किया था। जलोरी पास कितना है यहाँ से? 7 किलोमीटर। और ऋषि भैया भी हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपकी खातिरदारी का। अगली बार दोबारा आएंगे। तो चलो चलते हैं। यूहू, वाह वाह वाह। और देखो इतनी ऊंचाई पे हम लोग रात में आए थे। रात में पता ही नहीं चला कि हम लोग इस खाई को पार करते हुए आए हैं। अच्छा, रात को डर भी नहीं लग रहा था। अभी हम फोटोग्राफी के लिए जो रास्ते में एक वो पड़ी थी, वाटर क्रॉसिंग, झरना था, तो वो हमने इजीली पार कर लिया। और जब हम वहाँ पे आज सुबह गए तो देखा तो यार बहुत ऊंचाई पे था वो। एंड काफ़ी मज़ा आया यहाँ रुक के। छोटी छोटी सी रोड। रात में थोड़ी दिक्कतें हुई थी बाइक को निकालने में यहाँ से, मतलब ऐसी ही रोड थी जो पीछे की रोड थी। अब तो सारी चढ़ाई है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे बाइक को स्ट्रगल करना पड़ रहा है चढ़ने में भी। हमारी तो वैसे भी 150 सीसी के आसपास की गाड़ियाँ हैं। ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है। अरे वाह,
जिस चीज के लिए मैं आया था यहाँ पे, ये तो गजब हो गया। पहले गियर में चढ़ानी पड़ेगी। अरे बाप रे यार, काफी हाइट पे आ गए। फर्श की भी बाइक स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में। रोड स्मूथ होती तो शायद इजीली चढ़ जाती, लेकिन पथरीले रास्ते की वजह से वाटर क्रॉसिंग छोटी सी। ओह माय गॉड, काफी हाइट पे आ चुके हैं। जय श्री राम। 3, 2, 1 गो। जय श्री राम, जय श्री राम। ये राइड मेरे को हमेशा याद रहेगी। बहुत ही अब तक की मेरी सबसे लंबी जर्नी और सबसे डिफिकल्ट और एडवेंचरस जर्नी रही है ये वाली राइड। और अभी तो और भी आगे जाना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो और बेकार रोड, ऑफ रोड वगैरह आनी है। बहुत हाइट पे जाना है अभी। देखो गाइस, पावर बहुत कम हो रही है बाइक में, बहुत कम हो रही है। दूसरे गियर में 40 के आसपास चलानी पड़ रही है, बहुत ही आराम से। ओ शिट, ये तो और भी ज्यादा थोड़ी चढ़ाई है। भाई भाई भाई, मजा आ गया। पिकअप बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। बहुत हाइट पे है। ठंड भी बढ़ रही है। जैकेट ने तो खैर ठंड को रोक रखा है अभी तक। ओ भयंकर। बस पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे साइड में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। क्या जगह है यार, क्या जगह है। मतलब ऊपर वाले तो सच में जन्नत बना दी थे। ये भाई साहब, ये मंदिर है। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाली का मंदिर। अच्छा, ये रास्ता कहीं और जा रहा है। अच्छा, देखो क्या सुंदर नज़ारा है, क्या सुंदर नज़ारा है। बहुत हाइट पे भाई, बहुत हाइट पे। ये भाई भी आ गए। सो गाइस, हम लोग जलोरी पास पहुंच चुके हैं। ये है एक्चुअली 3132 मीटर और ये है 10,280 फीट की ऊंचाई पे जलोरी पास है। और ये मंदिर है एंड काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारी बाइक्स लगी हुई हैं, ये दोनों व्लॉगिंग कर रहे हैं। और ये है महाकाली जी का मंदिर। ये बहुत प्यारा मंदिर है और बहुत प्यारी जगह है। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सुंदर है। और आगे भी मैं जाके देखता हूँ आगे क्या चीज़ है वहाँ पे। थोड़ा सा एरिया लग तो रहा है मुझे जंगल का। एंड यहाँ पे बनी है हमारी चाय। और उस रास्ते से हम लोग आए हैं, वो जो आपको नीचे दिख रहा है। बहुत ही प्यारा रास्ता है, हर तरफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी। वैसे की रोड भी खराब है, रोड भी एकदम मक्खन है। कहीं कहीं कुछ गड्ढे दिख रहे हैं, बाकी रोड बहुत प्यारी है। भाई पूरी खाई है ये तो नीचे भाई। अच्छा, यहाँ के पेड़ कितने लंबे लंबे होते हैं ये गाइस, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना ये पेड़ कौन से होते हैं। ये कुछ क्रिसमस ट्री वाले पेड़ लग रहे हैं। ऐसी शांति सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है और कहीं से मिलेगी नहीं। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ का शहरीकरण हो रहा है। मतलब क्या करके मानेंगे लोग। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल है, उनको नेचुरल ही रहने दो।
पहाड़ काट काट के रोड चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। उनको मेरे हिसाब से कोई और ऑप्शन चूज करना चाहिए कि पहाड़ आप काटोगे, कितना काटोगे। आज के ट्रैफिक के हिसाब से आप थोड़ा चौड़ा कर दोगे, फिर कल को और ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और चौड़ा करोगे, फिर वहाँ पे और लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा। ओह शिट, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये देखो ढलान है। आजा भाई, ब्रेक फेल हो गए भाई के। ब्रेक लगा रखे हैं, ब्रेक नहीं लग रहे बिल्कुल भी। तो ये दिक्कत किस वजह से आई? कहीं ऐसा तो नहीं ब्रेक शू खराब, ब्रेक पैड जो होते हैं वो खराब हो गए? चलो एक बार हिमालयन के शोरूम चलते हैं, अगर रास्ते में कहीं पे पड़ा वहाँ दिखाएंगे। गाइस ये जो दिक्कत है ना ब्रेक की, ऐसी जगहों पे बहुत छोटी सी ये जो दिक्कत है, ये लगती तो बहुत छोटी है अपने शहर में, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ऐसी ढलान पे अगर ब्रेक नहीं होंगे ना आपकी गाड़ी में, तो फिर आपका चलाना नामुमकिन हो जाएगा। ये देखो गाड़ियाँ, अच्छा गाड़ियाँ भी स्ट्रगल कर रही हैं ऊपर आते वक्त। अभी गिरता ऐसी बजरियों में ना, आगे वाला ब्रेक तो बिल्कुल ना मारे, पीछे का ही मार के चले। स्किड भी होगी ना तो टेढ़ी हो जाएगी, वो आप संभाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसी बजरियों में आपने आगे का ब्रेक मारा ना, तो वो हल्की सी अगर टेढ़ी हुई ना, हल्की सी भी स्लिप किया आगे का पहिया, तो आप वहीं गिरोगे। चांसेस बाइक को संभालने के थोड़े कम हो जाते हैं, बट पीछे वाला ब्रेक मारते हो तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप बाइक को संभाल लो। मैंने हिमालयन भी अभी भाई की चलाई थी। हिमालयन मेरे हिसाब से बहुत ऊंची है, मेरे टो टच हो रहे हैं नीचे, बस पूरा पैर नहीं टच हो रहा, और संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। शायद अगर मैं लूँ इस बाइक को तो सही हो जाएगा, बट मेरे पैर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं इससे। और ये भाई क्या कहते हैं, बिना ब्रेक के चला रहे हैं, पता नहीं कैसे चला रहे होंगे। बहुत 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 ढलान है, बहुत ढलान है। साइड में रेलिंग भी नहीं लगी हुई। Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. गाइस जब भी आप, ये तो खैर सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं इनको रास्ता दे पाता, जब भी आप ऐसी किसी ढलान से आप उतर रहे हैं तो सबसे पहले आप रास्ता, अगर ऐसा रोड है छोटा मोटा जिसपे जगह ना हो, तो सबसे पहले आप जो चढ़ाई कर रहा है ना उसको रास्ता दे, क्योंकि उसके फिर पीछे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वो रुक गया, इस तरह की ढलान है और वो रुक जाता है, तो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये तो आगे निकल गए। मैं भैया कंट्रोल नहीं चलाऊंगा, मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहा। पेड़ देख लो कितने लंबे लंबे हैं भाई, चोट सी निकली हुई है रॉकेट की तरह भाई साहब। देखो कितना सुंदर नजारा है, पेड़ कितने बड़े हैं भाई साहब, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया गजब। यहाँ पे भाई साहब लीन वगैरह नहीं करनी, बजरियाँ वैसी पड़ी हुई हैं। मैं भी अपना कैंपिंग सेटअप लूंगा पूरा। पहले तो मुझे पीछे जो कैरियर होता है ना सामान रखने का, वो लगवाना है बाइक में, उसके बाद ही मैं कुछ और करवाऊंगा। टॉप बॉक्स वगैरह भी लगवाऊंगा मैं, साइड के बॉक्सेस छोटे मोटे अगर जो इस पे जचने वाले मिल गए, जो इस पे जच जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटी सी तो बाइक है, आप उसमें टॉप बॉक्स बड़े बड़े लगा लो तो भद्दी सी लगती है वो बहुत ज्यादा।